Hello students, welcome to a class 7 with new topic division of integers। इससे पहली क्लास में हम कर चुके हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, और आज हम करने वाले हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो इसकी जो प्रॉपर्टी हमने पहले की थी वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई है डिवीजन के लिए और कौन सी नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर द डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर डिवीजन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। -5 and 10 and -5. So 10 divided by -5, this implies -2. It is true, okay, but if we take integer 3 and 2, then 3 is divided by 2. This implies 3/2, but 3/2 is not integer। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर इंटीजर्स फॉर डिवीजन। कहीं कहीं पे सेटिस्फाई होती है, कहीं पे सेटिस्फाई नहीं होती है। 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, लेकिन जब हमने डिवाइड किया तो ये बन गया रैशनल नंबर, नॉट इंटीजर। तो इस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी सभी जगह सेटिस्फाई नहीं होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर डिवीजन फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव। So commutative property is not true for division. Commutative property is not true for division. For example, commutative property क्या होती है? अगर हम दो इंटीजर को लेते हैं, हमने इंटीजर लिया है, यही ले लेते हैं 10 and 5। ये प्रॉपर्टी हमने समझा दी। अब आती है नेक्स्ट में commutative property। If we take two integers 10 and -5, two integers 10 एंड 5 ले लेते हैं। चलिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ 10 इज डिवाइडेड बाय 5, देन 5 इज डिवाइडेड बाय 10 इक्वल, बट देयर इज नॉट इक्वल। 10 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 2, बट 5 डिवाइडेड बाय 10 गिव्स 1/2। व्हाई? 5 divided by 10 is equal to 5/10. This implies 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, so 1/2। तो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करके इंटीजर को प्रॉपर्टी लगाते हैं, यहाँ पर डिवीजन है तो डिवीजन की लगाएंगे तो सेम आंसर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 को डिवाइड किया 5 से तो 2 आया, और 5 को 10 से डिवाइड किया तो 1/2 आया। तो क्या है, यहाँ पर दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो हमारी होती है, ये हमारी एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू थी, सब्सट्रैक्शन के लिए भी नॉट ट्रू थी, और यहाँ पर डिवीजन के लिए भी नॉट ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर इंटीजर फॉर डिवीजन। ठीक है, तो इसके लिए भी हम ले लेते हैं 3 एग्जांपल। 3 इंटीजर्स 10, 5 और 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इसको ले लेते हैं। और हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारा आंसर जो है वो सेम आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जब 10 डिवाइडेड बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाता है हमारा 5 2 जा 10, तो ये आ गया 2/3। और नेक्स्ट जब हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा आपका 5/3, और ये 3/5। तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। तो इसका ये आया सर, इसका ये आ गया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ए बी सी, फॉर 3 इंटीजर्स ए बी सी
A divided by B divided by C is not is equal to A divided by B divided by C। यानी अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो यह कंडीशन हमारी इक्वल नहीं होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4, तो ये कहीं कहीं पे ट्रू होती है, सब जगह ट्रू नहीं होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर एवरी कंडीशन। सेकंड, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट ट्रू, ये कहीं पे भी ट्रू नहीं होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर इंटीजर्स फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है फॉर डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाई 1। अगर हम किसी इंटीजर को डिवाइड कर दें, लेट टेक इंटीजर 10, तो 10 को हमने 1 से डिवाइड किया तो कितना आया 10। ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई है वाली। किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वही इटसेल्फ आंसर आ जाता है। तो इसके कारण क्या हुआ, व्हेन वी डिवाइड एन इंटीजर बाय 1 वी गेट द नंबर इटसेल्फ, यानी वही नंबर आ जाता है। सेकंड, डिवीजन ऑफ इंटीजर बाय इटसेल्फ, इफ 10 then divided by 10 itself, an integer is divided by itself, then we get 1। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी डिवीजन ऑफ इंटीजर बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ 0 बाय एन इंटीजर। 0 भी एक इंटीजर है। अगर हम 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करें एनी वन, तो आंसर 0 ही आना है। ठीक है, आप यहाँ पर 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, जो आप चाहो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आएगा। ये है आपके डिवीजन ऑफ 0 बाई एन इंटीजर। अब बात आती है, ये तो हो गई आपकी प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको समझा दी है। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैसेज कर देना है। आपको ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना है। इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो जैसे हमारे रूल होते हैं प्लस के, सब्सट्रैक्शन के, मल्टीप्लाई के, डिवीजन के, वही ऐसे ही होगा डिवीजन का। दो इंटीजर हमारे हैं, अगर दोनों प्लस के होते हैं, दो इंटीजर हमारे प्लस के हैं और हम उनका करते हैं डिवीजन, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का। ठीक है स्टूडेंट, दोनों इंटीजर अगर माइनस के हैं और हम उनका करते हैं डिवीजन, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का। अगर एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है तो आंसर क्या आएगा, माइनस का। अगर एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है और हम उसका करें डिवीजन, तो आंसर आएगा माइनस का। तो ये है आपके रूल्स ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट, सेम रूल होते हैं मल्टीप्लाई के। अगर दोनों प्लस के हैं और हम उनको मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर प्लस का आएगा। अगर एक दोनों माइनस के हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर प्लस का आएगा। अगर एक प्लस का है एक माइनस का है और हम मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर माइनस का, और एक माइनस का दूसरा प्लस का मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का। यानी जो डिवीजन का रूल है वही आपका सेम मल्टीप्लीकेशन का भी है। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड आपको याद रखना है, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोनों इंटीजर सेम साइन के हैं तो आंसर प्लस का आ जाएगा। अगर दोनों इंटीजर अपोजिट साइन के हैं, यानी एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो आंसर माइनस का आ जाएगा। बस ये छोटा सा आपको टॉपिक याद रखना है। दोनों सेम तो प्लस, दोनों डिफरेंस तो माइनस। ठीक है स्टूडेंट, ये छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, तो आपको साइन में कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स एंड रूल्स ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो यही आज का आपका टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको टॉपिक करना है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।